हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका माय यूट्यूब चैनल में। आपके सामने कुछ पेपर सॉल्व करवाने के लिए लेकर आए हैं। तो देखिए, कृदंत प्रत्यय किन शब्दों के साथ जुड़ते हैं? संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया या अव्यय। तो दोस्तों हो जाएगा सही आंसर क्रिया। कृदंत प्रत्यय क्रिया के धातु रूप में प्रयुक्त होकर संज्ञा तथा विशेषण शब्दों का निर्माण करते हैं। अगला क्वेश्चन है, जो व्याकरण जानता है वाक्यांश के लिए एक शब्द। तो जो व्याकरण जानता है वो हो जाएगा वैयाकरण। वैज्ञानिक यानी जो विज्ञान जानता है, जो विज्ञान जानता है वैज्ञानिक। बहुज्ञ हो जाएगा जो बहुत जानता है, जो बहुत जानता है। और शास्त्रज्ञ होगा जाएगा जो शास्त्र जानता है, जो शास्त्र जानता है वो हो जाएगा शास्त्रज्ञ। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। बहुत ही जोरदार क्वेश्चन। सरस्वती पत्रिका के संपादक कौन थे दोस्तों? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, या फिर महावीर प्रसाद द्विवेदी, भारतेंदु हरिश्चंद्र, या फिर बाल मुकुंद गुप्त। बताइए दोस्तों। आंसर हो जाएगा महावीर प्रसाद द्विवेदी। इन्होंने 1903 ईस्वी में सरस्वती पत्रिका की स्थापना की। ये सरस्वती पत्रिका पहले काशी से प्रकाशित होती थी, उसके बाद इलाहाबाद जो प्रयागराज है अब वहां से प्रकाशित होने लगी। चिदंबरा, चिदंबरा पर ज्ञानपीठ पुरस्कार किसको प्राप्त हुआ? बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन। तो हो जाएगा दोस्तों सुमित्रा नंदन पंत को चिदंबरा पर ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ। और ये कब प्राप्त हुआ? 1968 को। 1968 में चिदंबरा पर सुमित्रा नंदन पंत जी को ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, महान शब्द में त्व प्रत्यय जोड़ने से शब्द बनेगा। बताइए। प्रत्यय जोड़ना है तो क्या हो जाएगा? महत्व। अगला क्वेश्चन है, महावीर प्रसाद द्विवेदी ने, थोड़ा छोटा कर लेते हैं, महावीर प्रसाद द्विवेदी ने आदिकाल को क्या संज्ञा दी? आदिकाल को महावीर प्रसाद द्विवेदी ने बीज बपन काल, बीज बपन काल की संज्ञा दी। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हिंदी शब्द किस भाषा से लिया गया है? बताइए दोस्तों। तो हो जाएगा हिंदी शब्द फारसी भाषा से लिया गया है। इसकी उत्पत्ति हिंदू जैसे, हिंदू, ये हिंदू जैसे फारसी शब्द से हुई है। जो यह एक प्रकार से संस्कृत शब्द का सिंधु फारसी रूपांतरण है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, निम्न में तत्सम शब्द है, इसमें तत्सम शब्द बताना है आपको। आंख तत्सम है, या फिर पाँव, गांव, या फिर ग्रह। कौन सा तत्सम है वो बताना है। तो दोस्तों आंसर हो जाएगा डी, ये तत्सम है। और ये तीनों जो हैं ये तद्भव लिखे हुए हैं। इनका तत्सम आंख का होता है अक्षी।
और इसका पाँव का हो जाएगा पैर। ये तद्भव है, इसका तत्सम हो जाएगा पैर। गांव का तत्सम रूप हो जाएगा ग्राम। बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन दोस्तों। आइए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। इसमें आपको अलंकार बताना है। बहुत बढ़िया। बीती विभावरी जागरी, अंबर पनघट में डूबो रही, तारा घट उषा नगरी। उपर्युक्त पंक्तियों में कौन सा अलंकार है, बताइए। रूपक अलंकार में उपमेय को उपमान के रूप में दिखाया जाता है। उपमेय को उपमान के रूप में दिखाया जाता है। जैसे यहाँ पे अंबर पनघट, ये अंबर पनघट, तारा घट और उषा नगरी, ये दिखाया गया है ना। तो यहाँ पे रूपक पनघट रूपी, तो यहाँ पे हो जाएगा रूपक अलंकार। चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। ये पंक्ति किसकी है आपको बताना है। यद्यपि सुजाति सुलक्षणी, सुवरन सरस सुब्रत, भूषण बिनु न बिराजई, कविता बनिता मित्त। आपको ये पंक्ति बताना है किस कवि की है। तो दोस्तों ये हो जाएंगी केशवदास की। केशवदास द्वारा रचित हैं ये। और बताते चलें आपको, केशवदास जी रीति काल के कवि हैं। रीति काल के ये अलंकारवादी कवि हैं। इनकी कविताओं में अलंकार बहुत छाया रहता है। आगे चलते हैं। निम्न में से कौन सा शब्द सरस्वती का पर्याय नहीं है। दोस्तों देखिए, ऐसे क्वेश्चन बहुत फंसाते हैं। ये वाला आपको बता दूं, ये सुपर टेट 2019 में आया हुआ क्वेश्चन है, केशव वाला। निम्न में कौन सा शब्द सरस्वती का पर्याय नहीं है, पूछ रहा है। नहीं शब्द यानी कि हमको निगेटिव देखना है, कौन सा नहीं है। तो हो जाएगा जाह्नवी। क्यों नहीं है? क्योंकि ये गंगा का पर्यायवाची है। इसके और हो जाएंगे पर्याय, देव नदी, सुरसरित, भागीरथी, मंदाकिनी, ये सब गंगा के पर्यायवाची हैं। जाह्नवी। आपका एक सर्वनाम से क्वेश्चन है। मैं, तू, तुम आदि शब्द, ये कौन से सर्वनाम हैं, ये आपको बताना है। तो ये हो जाएगा दोस्तों पुरुषवाचक सर्वनाम। डी पे जाएगा आंसर। जिसमें कि उत्तम पुरुष में हो जाता है मैं, तुम, सॉरी, मैं और हम। मैं, हम। देखिए अभी बताता हूँ। मध्यम पुरुष में होता है तू, तुम और आप। अन्य पुरुष में वह, वे, यह, ये सब आ जाते हैं। देखिए 60 तरीके से बता दूं। ये होता है मैं उत्तम, तुम मध्यम, बाकी सब प्रथम। यानी कि मैं उत्तम पुरुष, तुम मध्यम पुरुष, जैसे तुम है, आप है या तुम है, ये सब मध्यम पुरुष। बाकी कुछ भी आ जाए वो सब
अन्य पुरुष में जाते हैं। दोस्तों, कभी भी किसी को जीवन में बेकार ना समझें, क्योंकि बंद पड़ी घड़ी भी दिन में 2 बार सही समय बताती है। यदि घड़ी आपकी बंद पड़ी हुई है, फिर भी वो दिन में 2 बार आपको सही टाइम देगी। इसलिए जीवन में कभी किसी को बेकार ना समझें। तो दोस्तों, कैसा लगा आपको ये वीडियो? जो छूट गया उसको अगले सेशन में बताएंगे, और कमेंट करके बताएं। धन्यवाद।